किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल जब बालियां निकलने से पहले दाने को मोटा, वजनदार, चमकदार यदि बनाना चाहते हैं तो इस एनपीके का आप स्प्रे कर दीजिए बालियां निकलने से पहले। तो कौन सी एनपीके खाद है और इसके साथ कौन कौन सी और चीज़ों को मिक्स करके यदि आप स्प्रे करेंगे तो गाभ अवस्था में बाली लंबी, सुडोल और वजन बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गेहूं की कैसे आप केयर कर सकते हैं, रोग बीमारी मुक्त कैसे आप फसल को रख सकते हैं और दाने की चमक, क्वालिटी और पौधे के तने को आप कैसे मोटा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल गाभ अवस्था में होती है तो इस समय फॉस्फोरस यानी फास्फोरस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आप इस समय फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो गेहूं में इस समय दानों का भराव और कहीं ना कहीं दाने में गाभ के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा पर दूध बन रहा होता है। बाली का आकार पौधे के अंदर ही गाभ अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। तो इस समय फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फास्फोरस में हम स्प्रे के रूप में, क्योंकि यदि कोई इस समय गाभ अवस्था में यानी बालियां निकलने से पहले किसी भी एनपीके खाद का स्प्रे आप करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है ना बहुत ही फास्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के जो रिजल्ट हैं बहुत ही तीव्र गति से हमको देखने के लिए मिलते हैं। रिजल्ट बहुत ही फास्ट आ जाते हैं। तो इस समय जब हम बाली स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बालियाँ निकलने वाली गाभ अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय दोस्तों हम एनपीके ले रहे हैं 05234 घुलनशील खाद 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम। और इसके साथ अब आगे चल के दाने बढ़ेंगे तो दाने चमकदार वजनदार बनाने के लिए हम बोरॉन भी अभी ले रहे हैं। बोरॉन की मात्रा हमको लेना B20% वाली आपको लेना है, 200 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। साथ ही हम इसमें मिक्स कर रहे हैं चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है मार्केट में उपलब्ध है। तो हम ले रहे हैं BASF कंपनी की लेवरेल TMX2 के नाम से जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है, 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम पर्याप्त है। तो इन सभी को मिक्स करके हम 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करने वाले हैं। कब? शाम टाइम आप स्प्रे करें और चिप को, सिलिकॉन चिप को मिला करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करने से क्या फ़ायदे होंगे आइए समझते हैं। एक तो खर्च की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये के आसपास एकड़ का खर्च आने वाला है। और इस कॉम्बिनेशन को आप बालियां निकलने से पहले गाभ अवस्था में यानी 60-65 दिन की आसपास की क्रॉप्स पर आप स्प्रे करते हैं तो पौधे का जो तना है वो मोटा मजबूत होगा, दाने में दूध की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही बालियाँ लंबी और सुडौल होंगी, चमक में वृद्धि होगी और साथ ही चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने से पौधा में ऊर्जावान बनेगा और साथ ही शक्तिशाली भी बनने वाला है। उपज में वृद्धि होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने वाला चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इन सभी को गेहूं की फसल पर स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल का जो जड़ सिस्टम है और तना सिस्टम है इसको मजबूती के साथ साथ बालियों को काफ़ी ज़्यादा लंबी और चमक के साथ साथ पैदावार को बढ़ाने वाला यह कॉम्बिनेशन है। तो इनको आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि गेहूं की फसल पर रस्ट की समस्या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा आती है तो फ्लैग लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एजॉक्सीस्ट्रोबिन और साइपरोकोनाज़ोल का जो कॉम्बिनेशन आता है आप 150 ml 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको सिजेंटा कंपनी की इम्पैक्ट एक्स्ट्रा में मिल जाता है। यदि ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है, यदि रस्ट का प्रकोप आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ता है आपके इलाकों पर, एरिया पर कुछ इस प्रकार का दिखता है रस्ट, यदि ऐसी कंडीशन है तो फिर एक फंगीसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया वाला प्रोटेक्शन है और लंबे समय तक आपकी जो फसल है वो हरी भरी रहती है। ये तो बात हो गई गाभ अवस्था में आप इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है जिनकी वैरायटी, जिन किसानों ने ऐसी किस्म का चुनाव कर रखा है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है 100, 105 या फिर 111-12 सेंटीमीटर तक, 100 से अपर हाइट होती प्लांट की, तो ऐसी कंडीशन पर आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस स्टेज पर स्प्रे करेंगे तो हाइट आपकी रेगुलेट होगी और गिरने की समस्या नहीं आएगी। यदि गेहूं की फसल पर ऐसी वैरायटी आपने लगा रखी हैं जैसे कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, WH 1270 है, DBW 303 है, इसके साथ ही 187 वैरायटी आती है, सरबती गेहूं है, 2967 और भी काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है।
यदि लंबी हाइट वाली आपने गेहूं की वैरायटी की बुआई कर रखी है तो ऐसी कंडीशन पर किसी बेस्ट कंपनी का PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपकी फसल बौनी हाइट होती है तो फिर ज़रूरत नहीं है, यानी कम हाइट वाले किसान PGR से दूर रहें, पहली बात है। दूसरी बात, यदि आपकी गेहूं लेट बुआई आपने कर रखी है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। PGR की बात कर रहे हैं हम, टॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनकी हाइट गेहूं की फसल की बहुत ज़्यादा होती है तो वो ऐसी कंडीशन पर क्लोरमेक्विड क्लोराइड या फिर मैप्यूक्वाइड क्लोराइड, घरडा की चमत्कार या फिर लिहोसिन, इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे ले सकते हैं। 1 एकड़ में 200 ml पर्याप्त है। तो इस प्रकार आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं, खासकर जब गाभ अवस्था में हो, बालियाँ निकलने से पहले 05234 का स्प्रे करना बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।